अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मॉम। आई एम हेयर विद माय न्यू रेसिपी जो कि है बीफ यखनी। आज मैं बहुत ही आसान मेथड से आपको यखनी बनाना सिखाऊंगी। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं तो ये यखनी ज़रूर ट्राई करें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जोड़ों के दर्द के लिए ये बहुत ही मुफीद है और बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाएगी। इसके लिए हमने रोगनी हड्डियों और मिक वाली हड्डियों का इस्तेमाल किया है जो इस यखनी को मज़ीद जायकेदार बना देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रेसिपी। सबसे पहले मैंने बीफ लिया है तकरीबन 1 kg, जिसमें हाफ kg मैंने ली हैं इस तरह की हड्डियाँ। ये मिक वाली हड्डियाँ हैं और रोगन वाली हड्डियाँ। जब भी आपने यखनी बनानी होगी आपने कसाब को कहना है कि हम लोगों को यखनी वाली हड्डियाँ दे, तो वो इस तरह की रोगन वाली मिक वाली हड्डियाँ आपको देगा। और हाफ kg मैंने इसमें ऐड किया है बीफ, जिसकी मैंने बोटी का साइज़ इस तरह से रखवाया है। अब सबसे पहले प्रेशर कुकर लेंगे और ये 1 kg बीफ इसमें ऐड कर देंगे। बीफ को प्रेशर में ऐड करने से पहले मैंने अच्छे से वॉश करके किसी सस्टेनर में डाल के रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए। पानी वाला गोश्त कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने 3 अदद लिए हैं और इसको मैंने हाफ में काट लिया है। इस तरह से मोटा मोटा आप काट के ऐड कर सकते हैं। 1 गुठी लहसुन, 1-1 इंच की 2 अदरक की बार ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। सबसे पहले मैं ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून ज़ीरा। आप वाइट ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर आपने ऐड नहीं करना, उससे ये होता है कि यखनी काली हो जाती है, इसीलिए आपने साबुत ही ऐड करनी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बड़ी इलायची और 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद मीडियम साइज तेज पत्ता, 3 अदद ऐड करेंगे बार दालचीनी की। अब हम ऐड करेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद सब्ज इलायची और 10 से 12 अदद लौंग। 1 टेबलस्पून नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करना है। और एंड पे ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल कम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बीफ है और इसमें ऑलरेडी ऑयल होता है। जैसा कि 1 kg हम लोगों ने बीफ लिया और इसमें तकरीबन ऐड करेंगे 1.5 लीटर पानी। यखनी के लिए मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं ऐड करना भूल गई थी, वो है सौंफ। ये टेस्ट और जायके के लिए ऐड की जाती है 2 टेबलस्पून। आपने ये खड़े मसाले के साथ ही ऐड करनी है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और खुशबू आती है। अब प्रेशर बंद करेंगे और तकरीबन इसको आधे घंटे का वेट देंगे। वेट चलने के बाद प्रेशर को वेट हम मीडियम फ्लेम पर लगाएंगे। प्रेशर को तकरीबन आधे घंटे का वेट आ गया और अब हम इसका वेट रिमूव करेंगे बहुत ही एहतियात से। प्रेशर से स्टीम अच्छे से रिमूव हो गई। अब इसको ओपन करेंगे। जब भी प्रेशर का इस्तेमाल करें बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करें। तो माशाल्लाह से ये देखें यखनी का कितना खूबसूरत कलर आया है। यखनी बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी है। और ये देखें जो भी हम लोगों ने गोश्त इस्तेमाल किया है वो कितने अच्छे से गल चुका है। अच्छे तरीके से चम्मच हिला लेंगे। और ये यखनी इसीलिए इतनी मज़ेदार और जायकेदार बनी है क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा हड्डियों का इस्तेमाल किया था और हड्डियाँ भी हमने स्पेशल किस्म की इस्तेमाल की थी जो रोगन वाली और मिक वाली हड्डियाँ थी। हमेशा अच्छी यखनी बनाने के लिए आपने मिक वाली हड्डियाँ और रोगन वाली हड्डियाँ इस्तेमाल करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह से 30 मिनट का वेट लगाने से कितने ही अच्छे से गोश्त गल गया और रेशा रेशा हो गया। ये देखें कितने ही आराम से हड्डी से गोश्त अलग हो गया है। यखनी हमारी रेडी है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट काम एंड पे हम करेंगे, हड्डियाँ और गोश्त अलग कर लेंगे और यखनी को हम लोग किसी सस्टेनर की मदद से ड्रेन आउट कर लेंगे ताकि ये जो खड़े मसाले हैं ये अलग हो जाएं और सिर्फ यखनी यखनी रह जाए। तो इस तरह से मैंने गोश्त और हड्डियों को अलग कर लिया यखनी से और अब यखनी को सस्टेनर की मदद से ड्रेन आउट कर लेंगे।
तो माशाल्लाह से ये है हमारी आज की रेसिपी की फाइनल लुक। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद अस। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़। यमी। थैंक यू मॉम।